एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर बस सुबह का टाइम है, नाश्ता तैयार करने लगी हूँ मैं। काम बाकी के सारे हो गए, पूजा वगैरह भी हो चुकी है। बच्चे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं स्कूल के लिए। उनके लिए पराठे बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो बथुए के पराठे बना रही हूँ। तैयारी सारी रात में ही कर दी थी मैंने। बस सुबह में जो है काम वगैरह ख़त्म किया, नहा कर आई और बस पूजा वगैरह कर कर लग गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। अभी के डैडी जो है वो मिट्ठू के लिए मतलब देख रहे थे, यहाँ पर आए थे कि बन गया, क्योंकि मिट्ठू को सबसे पहले देना होता है और जब तक नहीं दो तब तक वो चिल्लाता रहता है। तो बस यहाँ पर पराठा बनते ही सबसे पहले मिट्ठू को दिया है, उसके बाद में जो है फिर बच्चों को दूँगी। तो बस फटाफट से सबको करा देती हूँ नाश्ता। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी जो छोटी वाली बहन है वो आई हुई है और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो बस वो थोड़ा सा परेशान कर रही है उसको। तो बस बीच बीच में मैं उसको भी जो है उससे भी बातें कर रही थी। और बच्चों को ना छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आदत हो जाती है बातें करने की। तो बस अभी के डैडी भी उससे बातें कर रहे थे, इधर में मैं भी उससे बीच बीच में बातें कर रही थी। यहाँ पर रुचि यहीं पर लेकर आ गई है और मैं बस इससे बीच बीच में बातें करती जा रही हूँ। तो बस बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे शैतानियाँ बढ़ जाती हैं। और ये भी बहुत शैतान हो गई है और काफ़ी मतलब बातें करना चाहती है, सब लोगों से हंसती है, बातों पे हरकतें जो है ना नई नई करने लगी है। तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। और बस यही रहता है बच्चों का। तो यहाँ पर ये यही कह रही थी कि ये परेशान कर रही है, मतलब इसको तुम पकड़ लो, मैं बना ले रही हूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर अपनी मम्मी के पास ही रहना पसंद करते हैं, चाहे बेशक सबसे बातें करें दूर से कुछ भी, लेकिन चाहिए उन्हें मम्मी ही। तो यहाँ पर खुश है ये अपनी मम्मी की गोदी में। और बस चलिए नाश्ता करा देती हूँ सब लोगों को। तो बस सब लोगों को नाश्ता करा दिया है और मम्मी को दलिया भी बनाकर भेज दिया है, तो उन्होंने भी नाश्ता कर लिया है। तो बस किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, बर्तन है थोड़े से वो साफ़ करूँगी, उसके बाद बैठेंगे थोड़ी देर। और खाना जो है वो थोड़ा देर से ही बनाएंगे, क्योंकि पराठे वगैरह बन जाते हैं ना तो फिर मन जल्दी से नहीं होता है खाने का। कभी कभी बनाती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत मम्मी वगैरह के लिए ही बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी पराठे नहीं खाती हैं, दलिया खाती हैं, तो उनको जो है रोटी ही बनानी होती है, तो वो उनके लिए तो बनानी ही बनानी है। और बाकी जो है ये लोग खाएंगे तो चावल वगैरह कुछ इस तरीके से खाते हैं। जिस दिन पराठे वगैरह बन जाते हैं उस दिन रोटी नहीं खाते, ये चावल वगैरह लेते हैं, वरना कुछ भी नहीं लेते हैं। शाम को जल्दी खाना हो जाता है, ऐसे होता है। तो बस यहाँ पर किचन अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और मम्मी भी आई हुई थी, रुचि जो है मम्मी के साथ ही आई थी। तो मम्मी 2-3 दिन रुकी थी, उसके बाद जो है ये लोग जा रहे थे घर ही, वापस जा रहे थे, तैयारी सारी हो गई थी। लेकिन अचानक से रात को जो है ना मम्मी का मतलब नानी के घर से फ़ोन आ गया था। तो बस नानी जो है मेरी वो एक्सपायर हो गई। तो बस मम्मी वहाँ पर चली गई थी। मतलब मम्मी को हमने बताया नहीं था, मम्मी को यही बताया था कि नानी की बहुत तबीयत ख़राब है और यहीं से जो है देख कर आओ। तो फिर अभी के डैडी जो है मम्मी को लेकर यहाँ से चले गए थे, तो मम्मी वहाँ चली गई। अब वहीं से मम्मी घर चली जाएंगी। और रुचि जो है उसकी या तो हस्बैंड आएंगे बुलाने के लिए या फिर अभी के डैडी छोड़ कर आएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है उसका, तो वो वहाँ पर नहीं जा सकती थी। क्योंकि वही है कि छोटे बच्चे के साथ ऐसी जगह पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो छोटी है, उसे नहीं पता, दूध वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो तो उन चीज़ों की ज़िद करेगी और ऐसी जगह पर फिर मैनेज नहीं हो पाता है ये सब कुछ। तो इसलिए रुचि नहीं गई। और अभी के डैडी गए थे, रुचि के हस्बैंड गए थे, ये सब लोग चले गए थे, मम्मी वगैरह सब लोग। तो बस यहाँ पर जो है बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और इसी बीच में ना मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं जो है मम्मी की वजह से नहीं गई, मैं भी जाती, लेकिन मैं मम्मी की वजह से नहीं गई थी, क्योंकि मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनको लेकर जाना पड़ा था हमें दवाई लेने के लिए मुरादाबाद। उसी रात को उसी दिन हम लोग लौट कर आए हैं, तभी नानी की खबर आ गई थी। तो बस इस तरीके से जो है हो गया। तो अभी के डैडी गए थे, मैं नहीं गई थी, क्योंकि घर में भी एक जन रहना ज़रूरी है। तो बस इस तरीके से जो है चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और
मतलब बस ऐसे ही है। ब्लॉग भी थोड़ा लेट ही आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बिज़ी इतनी हो रही हूँ मैं कि बस टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो एडिट वगैरह करने का। रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ बिल्कुल भी। रेगुलर रहने की सोचती हूँ कि रेगुलर रहूँ मैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो जल्दी से अपना जो रूटीन है वो ठीक करूँगी मैं। और पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है बिजी वाला, क्योंकि घर के काम ख़त्म होते हैं तो फिर मम्मी को देखना होता है, और मम्मी से फ्री होती हूँ तो फिर घर के काम हो जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा रूटीन हो गया है, और बस यही रहता है। तो चलिए, घर में जब बच्चे हों या बड़े बुज़ुर्ग हों तो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा वाला ही होता है, तो मैनेज कर लेती हूँ। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब मैनेज हो जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि वीडियो एडिट वगैरह नहीं हो पा रही है। तो चलिए, कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो आए मेरी। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने सारा काम कर लिया, आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं, और बस अब फ्री होकर थोड़ी देर बैठूँगी, रुचि से बातें करूँगी, थोड़ा सा मम्मी से फ़ोन कर बात करूँगी। मम्मी से बात नहीं हुई है, मम्मी नानी के घर ही है अभी। तो बस थोड़ी देर बैठी, उसके बाद सोचा चलो थोड़े से कपड़े पड़े हैं वो धो लेती हूँ, क्योंकि हमें मतलब बैठना ही पसंद नहीं होता है। तो लेडीज़ें जो है ना, यही होता है कि सोचती हैं कि बैठेंगे या सोएंगे, लेकिन वो नहीं करती हैं, काम कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती हैं। तो मेरा भी यही है, मैं कहा चलो कपड़े पड़े हैं, थोड़ा सा ये धो लेते हैं। तो यहाँ पर मशीन लगा दी थी मैंने, और कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे। तो कपड़े जो हैं धुल चुके हैं, इनको सुखा देती हूँ, क्योंकि जिस दिन पराठे वगैरह कुछ नाश्ते में बन जाते हैं ना, तो बस थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाता है, तो खाने वगैरह की इतनी टेंशन नहीं रहती, खाना देर से बनता है। तो मैं कहा चलो इतनी देर में मैं कपड़े ही धो दूँगी, क्योंकि बैठने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये काम पड़ा है, इसको भी ख़त्म करते हैं। ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो धो लेते हैं। तो कपड़े धुल चुके हैं, मशीन लगा दी थी मैंने। अब इनको यहाँ पर सुखाने के लिए डाल दूँगी, तो ये सूख जाएंगे कपड़े। और जो है, तो बस काम कर कर आ गई हूँ अंदर। और इधर में अभी की डैडी जो है ना, ये साड़ियाँ लेकर आए थे कुछ पसंद कराने के लिए। तो बस वही मैं यहाँ पर देख रही थी, क्योंकि मुझे एक साड़ी चाहिए थी, मार्केट जाना मेरा हो नहीं पा रहा था, तो ये घर पर ही लेकर आ गए थे। और बस यहाँ पर पसंद कर लेती हूँ मैं एक साड़ी। और तो साड़ियाँ तो सारी ही अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर सुंदर साड़ी थी, और मतलब बहुत प्यारी लग रही थी। कन्फ्यूज़न हो रही थी कि कौन सी साड़ी लें। तो बस यहाँ पर मैं रुचि को ही दिखा रही थी, मैंने कहा कौन सी लेनी है। मैंने रुचि से भी कहा, मैंने कहा एक साड़ी ले ले, पसंद कर ले, लेकिन उसने मना कर दिया, बोली नहीं दीदी मैं नहीं लूँगी। और अभी अभी मैंने एक ऑनलाइन साड़ी मंगाई है, तो बस उसने ऑनलाइन मंगा ली थी, और मैं यहाँ पर इसमें से देख लेती हूँ, अगर पसंद आएंगी तो लूँगी, वरना फिर मार्केट ही जाकर देखूँगी। तो यहाँ पर इनके जो है फ्रेंड है ना, तो उनकी दुकान है, तो वहीं से ये ले आते हैं इस तरीके से, और मैं घर पर ही पसंद कर लेती हूँ। जो भी पसंद आएगी वो रख लूँगी, बाकी जो है मैं भेज दूँगी वापस। यहाँ पर ये वाली साड़ी जो मेरे हाथ में लग रही है, ये भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, और ये वाली साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये दो साड़ी हमने निकाली थी, इनमें से कोई एक साड़ी जो है पसंद करूँगी मैं। तो बस अभी के डैडी चले गए हैं, और हम लोग आ गए थे ऊपर, थोड़ी देर बैठेंगे। और यहाँ पर बाबू को भी लेकर आ गए हैं, क्योंकि धूप दिखाना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठंडा मौसम तो है अभी, मतलब इतनी ठंड नहीं रही है जैसे पहले थी, लेकिन हाँ ठंड है, बच्चों के लिए तो काफ़ी है अभी। तो इसको लेकर हम लोग आ गए थे ऊपर, और इसको ना बहुत मस्ती आ रही है। तो बस यहाँ पर मैं भी इसको खिलाने लगी थी। अच्छा लगता है, छोटे बच्चों के साथ समय यूं ही निकल जाता है।
और बस बच्चे भी स्कूल से दोनों आ चुके हैं, तो ये सीधे ऊपर ही आ गए थे क्योंकि बाबू के लिए बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहते हैं ये, तो बाबू ऊपर ही थी तो बस ये भी ऊपर ही आ गए सीधे। तो बस दोपहर में जो है थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का चावल वगैरह बनाकर खा लिए थे हम लोगों ने। और अब यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ शाम का खाना, तो करीबन 7:30 बज रहे हैं और जो है थोड़ा सा लेट हो गया खाना बनाने के लिए। वैसे मम्मी को जो है मैं 7-7:30 बजे तक खाना दे देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटन कीमा और रोटी। तो यहाँ पर ये मटन लेकर आए थे, तो बस यही मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर कर यहाँ पर प्याज लहसुन अदरक ये तीनों चीज़ें चॉप करके डाल दी। उसके बाद डाल दिया है मैंने कीमा, और कीमे को अच्छे से जो है ना मैं भून लूँगी। तो यहाँ पर बाबू जो है वो रो रही थी, तो इसको मैं लेकर आ गई हूँ, और रुचि जो है रोटियाँ बना रही थी। तो यहाँ पर मैं इसको बोल रही थी रहने दे, मैं बना लूँगी और तू इसे देख ले, लेकिन वो नहीं मानी क्योंकि दोपहर में जो है कह रही थी, मैंने तब भी नहीं बनाने दिया था। छोटा बच्चा है, बच्चे को जो है माँ की ज़रूरत होती है, और ये मम्मी को मांग रही थी तो मैं इससे मना कर रही थी। मैंने कहा तू इसे ले ले, मैं रोटी बना लूँगी। तो बस इसको मैंने भेज दिया है अंदर और मैं रोटी वगैरह बना लूँगी। यहाँ पर कीमा भी जो है देखिए अच्छे से ऑयल जो है वो रिलीज़ होने लगा है। अच्छे से इस तरीके से प्याज और लहसुन के साथ भून लो ना, तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब मैं ऊपर से इसमें टमाटर हरी मिर्च और जो भी बेसिक से पाउडर मसाले हैं वो सारे डाल दूँगी। तो बस अच्छे से भून कर इसे बना लेंगे। तो बस यहाँ पर जो है कीमा भुन चुका है अच्छे से। अब यहाँ पर टमाटर हरी मिर्च जो है वो चॉप कर कर मैं इसमें डाल दूँगी, और उसके बाद जो है फिर रोटियाँ बना लेती हूँ और खाना देती हूँ सब लोगों को।